Hello everyone, class 7th maths zone exercise 1.2 question number 9 find the क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। जबकि मैंने ढेर सारे बच्चों के जुबान पे क्यूटेंट शब्द सुना है। क्यूटेंट शब्द नहीं होता है, क्वेश्चन शब्द होता है। यदि क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है इट मीन्स डिवाइड करना होता है, और डिवीजन की कंडीशन में दो टर्म यानी दो इंटीजर आते हैं। एक इंटीजर आता है डिविडेंड और एक आता है डिवाइजर, यानी एक आता है भाज्य और एक आता है भाजक। जिसमें हम भाग करते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, जिसको हम एट फर्स्ट लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, यानी जिसको बोलते हैं भाजक। क्लियर? जिसको हम सेकेंड टाइम लिखते हैं। यदि सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन का इसमें भी फाइंड आउट किया जाता है। यदि दो इंटीजर हमारे पास हैं, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर, तभी हम क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन सिंबल का भी होता है, जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें आपको ये बताया जाता है कि दो इंटीजर में से कोई एक भी नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और यदि दोनों में से सेम सिंबल होगा तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? जैसा मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया गया कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। उसी तरीके से माइनस और माइनस दोनों निगेटिव होगा तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 23 में -23 से डिवाइड करेंगे तो 23 वन जा 23 होता है। क्लियर है? लेकिन इन दोनों इंटीजर में से एक इंटीजर क्या है? नेगेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी -1 क्वेश्चन हो जाएगा। बी का टर्म दिया गया -57 डिवाइडेड बाई -19, यानी यहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 19 3 जा हो जाएगा 57। क्लियर है? आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। सी दिया गया है 17 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -6 प्लस 5। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 17 डिवाइडेड बाई स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे तो -6 होगा और प्लस 5। यहाँ पे 17 का 17 डिवाइडेड बाई दो इंटीजर हमारे पास हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे। 6 माइनस 5 कितना होगा? 1। यद्यपि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी 17 डिवाइडेड बाई -1 होगा। 117 जा कितना हो जाएगा? 17। और जबकि दो इंटीजर में से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर भी आ जाएगा नेगेटिव, यानी -17 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी भागफल हो जाएगा। डी दिया जा रहा है 18 प्लस इन ब्रैकेट -18। क्लियर है? डिवाइडेड बाई -20। अब ब्रैकेट हटाएंगे। 18 का 18 होगा प्लस माइनस -18 और डिवाइडेड बाई -20। 18 में से 18 डिवाइड कर देंगे तो 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाई -20, जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? 0 ला सकते हैं, यानी यहाँ पे हम आंसर के रूप में 0 लिख सकते हैं। ई दिया गया है 400 इंटू -20। क्लियर है? एक साथ है, और डिवाइडेड बाई एक साथ है -250 इंटू -8। ब्रैकेट हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, तो 400 का 400 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -250 का -250 इंटू -8 का -8। क्लियर है? 400 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -8000। 4 2 ज़ा 8 और 3 टाइम्स 0 हम लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, जिसमें ज़्यादातर 0 होते हैं। डिवाइडेड बाई माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 2250 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 2000। अब 2000 डिवाइज़र हो गया। 2000 से 8000 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, जबकि दो में से एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा -4। एफ दिया गया है -30 -18, ये एक साथ है, डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 19 प्लस इन ब्रैकेट -13। क्लियर है? ब्रैकेट हटा के देखें, -30 का -30 और माइनस माइनस प्लस 18 और डिवाइडेड बाई 19 और प्लस माइनस -13। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। -30 में से 18 को माइनस कर देंगे तो -12 आएगा, जिसमें आपको कंडीशन बताया जाता है कि यदि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं।
यानी 30 में से 18 को माइनस करेंगे 12 आएगा, जबकि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होगी तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिवाइडेड बाई 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 6। दो इंटीजर हो गए, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और जबकि दो इंटीजर में से एक नेगेटिव है तो क्वेश्चन के रूप में आंसर आ जाएगा -2। h दिया गया है इन ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाई -5 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -81 डिवाइडेड बाई -9। ब्रैकेट हटा के देख लें, 90 डिवाइडेड बाई -5 डिवाइडेड बाई -81 डिवाइडेड बाई -9। डिवाइड कर लें, 5 का टेबल 18 टाइम्स पढ़ेंगे तो 90 आएगा, और जबकि दो में से एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, यानी -18 आएगा। क्लियर है। और फिर उसके बाद डिवीज़न का सिंबल आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। 9 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 81 आएगा, 9 9 जाए 81। अब 9 से 18 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। 9 2 जा 18, और जबकि दोनों में से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी -2 क्वेश्चन के रूप में आ जाएगा। सेम कंडीशन जी भी है, -155 प्लस इन ब्रैकेट -100 डिवाइडेड बाई -300 प्लस 45। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो -155 का -155 प्लस -100 और डिवाइडेड बाई माइनस, क्लियर है, और -300 में से +45 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -255। यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर नेगेटिव होगा, तो -155 -100 जुड़ जाएगा तो -255 आएगा, डिवाइडेड बाई -255। सेम नंबर हैं, नेगेटिव भी हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 255 1 जा 255 क्वेश्चन के रूप में आंसर आ जाएगा 1। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।